तो हम लोग जैसे बोले अभी डिस्कस कर रहे थे कि मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेके रियल लाइफ का चलते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाए, एक प्रोग्राम हमको मिला बनाने के लिए, हम उस प्रोग्राम को एरे के थ्रू बना लिए। ये समझना केस स्टडी है, ये समझना कि कैसे कैसे हो रहा है। हम लोग क्या किए, एरे का हम लोग को एक प्रोग्राम दिया गया बनाने के लिए कि हमको क्या करना है, 100 स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है या 100 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। एक ही डाटा हम लेके चलते हैं, हमको 100 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। आपको एक ऐसा प्रोग्राम मिले, तुम बना के 100 एरे के थ्रू बना करके दे दी 100 स्टूडेंट का। कल क्या हुआ, कल हो गया कि नहीं अब हमको 200 का स्टोर करना है, तो वहां तो फिर तुमको प्रोग्राम आकर चेंज करना पड़ेगा, तुमको फिर से आकर प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम वो हो सकता है कि तुम जिसको दिए उसको उतना प्रोग्रामर नहीं हो, तो वो तो खुद से चेंज नहीं कर सकता, वो तुमको कांटेक्ट करेगा क्योंकि तुम चेंज किए थे। तुम उसको फिर से करके दे दिए, तुम उसको करके दे दिए। कल वो फिर क्या किया, कल वो फिर से तुमको अति उसको अब 300 स्टोर करना है, फिर तुम्हारा चीज चेंज करना पड़ेगा। तो हर बार हैक्टिक हो रहा। और वहीं पे अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख दे कि जहां पे हम लोग यूजर जितना नंबर दे उतना मेमोरी एलोकेट होते जाए, उतना मिले, तो यही काम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है कि हमको जितना है, हम शुरुआत में नहीं पूछ रहे हैं कि कितना है, हम यूजर पे छोड़ दिए कि आप जब रन करिएगा, रन के समय में आप अपना डाटा डालते जाइए और डाटा के साथ साथ आपका ब्लॉक क्रिएट होते जाएगा। डाटा डालते जाइए आप, आपका ब्लॉक क्रिएट होते जाएगा। और लास्ट टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसे इधर भी डीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी उप्स पढ़ रहे हो उप्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज होगा तो क्लास तुमको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। उप्स का जो क्लास है, क्लास के कंसेप्ट को समझने में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम स्ट्रक्चर सी में अच्छे से पढ़े होगे, क्योंकि सी के स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करके सी प्लस प्लस में क्लास लाया गया। अब इसका कुछ डिमेरिट्स था, जिसको पता होगा उसको लग जाएगा कि क्या हो रहा था। डिमेरिट्स क्या था, स्ट्रक्चर के केस में हम लोग क्या करते थे, सब कुछ कर लेते थे लेकिन हम उसके अंदर अपना ऑपरेशन नहीं कर पाते थे, और यही काम क्लास में होता है। चलो वो आगे का बात। अब पॉइंटर हम लोग डिस्कस किए थे कि पॉइंटर क्या था, पॉइंट्स करता है दूसरे वेरिएबल को, स्टोर करता है एड्रेस अधि का, एड्रेस स्टोर करता है वेरिएबल का। पॉइंटर्स तुमको इंट टाइप का हो सकता है, पॉइंटर इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, एरे हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, या दूसरा पॉइंटर भी हो सकता है। पॉइंटर कुछ भी हो सकता है, इंट, कैर, एरे, फंक्शन या दूसरा पॉइंटर। उसके बाद बोले थे कि साइज ऑफ पॉइंटर क्या करता है, डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। ये सर ने इंप्रूव किया था यहाँ पे हम सॉरी इंप्रूव करना भूल गए हैं। कि पहले क्या था, ऐसे था 32 बिट पे 2 बिट का था और 4 बिट का। अब क्या हो गया, हर अधिक पे 4 बिट ही पॉइंटर लेता है। नया जो आर्किटेक्चर आया है तो उसमें 32 बिट हो या 64 बिट हो, दोनों पे 4 बिट का ही लेता है, यानी पॉइंटर का साइज फिक्स हो गया। ये था। और लास्ट बोले थे कि एक पॉइंटर क्या, एक पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ अपने सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। अगर एक पॉइंटर वेरिएबल है तो वो सिर्फ अपने ही सेम टाइप का, दूसरे को स्टोर नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंस बताए थे कि डायरेक्ट एक्सेस देता है पॉइंटर, क्या क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में। इसके बाद पॉइंटर एक वे प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन से एक से ज्यादा मेमोरी, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। अगर सी में पढ़े होगा फंक्शन तो वहां पता होगा कि सी में हम बाय डिफॉल्ट एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से, लेकिन पॉइंटर के हेल्प से। उसके बाद स्टोरेज स्पेस और कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करता है, एक एरे एलिमेंट को एक्सेस करने का एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम पॉइंटर के हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन को एक फंक्शन में भेज सकते हैं, वहां से वापस भी ला सकते हैं, जिसको कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। पॉइंटर हम लोग को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन करने का अलाउ करता है। पॉइंटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को, जो भी स्टैक है, क्यू है, ट्री है, इन सभी को बिल्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। फिर पॉइंटर हमको क्या करता है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक को रिसाइज करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट करने का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल के हम एड्रेस को पॉइंटर की हेल्प से एड्रेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहता है पॉइंटर हमको एक इजीनेस प्रोवाइड करता है कि जब हम स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं तो हम इजी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। उसके बाद लास्ट पॉइंट था कि ये सिचुएशन उस सिचुएशन में यूज होता है जहां पे एक्चुअल वैल्यू हमको डिफिकल्ट होता है या हम नहीं चाहते पास करना। तो ये सब चीज था, ये हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए अब हम डिस्कस करने। रिप्रेजेंटेशन की बात किए थे, तो रिप्रेजेंटेशन ये था कि पॉइंटर को एक रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम पहला इंट डाटा टाइप था, क्यू नॉर्मल वेरिएबल था,
इसके बाद ये एम्परसेंड, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर था, और ये था तुम्हारा एस्ट्रिक या रिफ्रेंसिंग ऑपरेटर। शौकत तुमको प्रॉब्लम होगी, बाकी सब तो क्योंकि लास्ट थे क्लास में जो थे उनको ये सब पूरा डिस्कस किए थे। क्या तुम लोग को डाउट है दिव्या इस सब में? नो सर। सब सारा डिस्कस बहुत डीपली किए हुए थे 2-3 दिन हम लोग। उसके बाद क्या था, एम्परसेंड का डिस्कस किए थे कि ये क्या था, अनएरी एम्परसेंड और एस्ट्रिक था। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहे हो? ओके। इसके बाद एम्परसेंड और एड्रेस ऑपरेटर था। ये क्या कर रहा था, ये दोनों तुमको अनएरे यूनिरी ऑपरेटर था, यानी एक ऑपरेटर, ये एक ऑपरेंड पे वर्क करता था। एम्परसेंड क्या करता था, किसी जिस वेरिएबल का तुम यदि को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसका एड्रेस रिटर्न करता था। इसके हेल्प से बोला हम लोग एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रिक क्या करता था, एस्ट्रिक का यूज दो पर्पस में होता था। पहला तो किसी पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए, सॉरी किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और दूसरा किसी पॉइंटर वेरिएबल को डीरिफ्रेंस करने के लिए। एस्ट्रिक बोले, एस्ट्रिक का दो काम था, पहला पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, दूसरा किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डीरिफ्रेंस करने। डीरिफ्रेंस इन सेंस वो पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसको ब्रेक करके उसका वैल्यू प्राप्त करना। ये हम लोग छोड़े हुए थे, चलो ये अभी हम यहाँ, ये सब क्वेश्चंस था जो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। इसके बाद ये क्वेश्चंस भी दिए थे जो कि कोई तो किए नहीं थे। ये क्वेश्चंस था 4 दिए हुए थे। अब तुम लोग ट्राई करना ये क्वेश्चंस, अब कर सकते हो ना? कि अभी भी प्रॉब्लम है? अब तो पहले बोले थे सर सी के बेसिक्स में प्रॉब्लम है, अब तो सी का बेसिक क्लियर हो गया। और पॉइंटर का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंटर क्या था। यहाँ देख लो कि हम क्या किए, एक इंट ए नाम का एज कल टू 5 लिए, इंट एज कल टू 5 लिए, एक पी नाम का पॉइंटर लिए, इसमें एड्रेस ऑफ ए कर दी और इसको प्रिंट ए किए, ये 5 प्रिंट कर दिया। यही काम तुमको यहाँ सम में, अब एडिशन का जैसे प्रोग्राम है, यहाँ तुम क्या करोगे, दो नॉर्मल वेरिएबल लोगे, दो नॉर्मल वेरिएबल लोगे और दो पॉइंटर वेरिएबल लोगे। अब उस पॉइंटर वेरिएबल में उस दो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर दोगे, एड्रेस को स्टोर कर दोगे, और एड्रेस को स्टोर कर दिए। अब तुमको क्या करना है, अपना प्रिंटफ स्टेटमेंट चलाना और यूजर को बोलना है क्या, कि आप दो नंबर स्टोर, दो वैल्यू को एंटर करिए। यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम पहले तुम्हारा पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए ले रहा है। तो यहाँ जब स्कैनफ लिखोगे तो स्कैनफ में एड्रेस ऑफ नहीं लगाओगे। स्कैनफ जो यहाँ लिखोगे तो स्कैनफ में एड्रेस ऑफ नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ लगाने का जरूरी नहीं है। एड्रेस ऑफ हम लोग जो स्कैनफ लिखते थे, अगर वेट देखते हैं कहीं होगा तो, हाँ देखो ये स्कैनफ जो हम लोग लिखते थे, इसके बाद जो एड्रेस ऑफ ये जो लगाते थे, ये हम लोग क्यों लगाते थे, तो यहाँ उस वहां भी बताए थे कि हमको चूंकि बताते थे हम अपने प्रोग्राम को, हम अपने प्रोग्राम को बताते थे कि ये एक्स वेरिएबल जो है, ये एक्स वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर है, तो उसका एड्रेस ला करके हम यहाँ पे लाते थे ताकि उसमें हमारा स्टोर हो सके। स्कैनअप में हम एड्रेस ऑफ इसलिए यूज करते थे ताकि हम लोग क्या कर सके, वो एड्रेस को ला करके हम अपने स्कैनअप में इंक्लूड करते थे जहां पे हमको इस वैल्यू को स्टोर करना। अगर देखते थे यही नहीं यूज करते थे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट देता था या एरर देता था कुछ तुमको, क्योंकि तो और वैल्यू भी नहीं तुम्हारा इंसर्ट होता था, क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल कहाँ स्टोर है ये तुम्हारे प्रोग्राम को पता नहीं है, ये बताना पड़ता था। यहाँ तो तुम्हारा प्रोग्राम को पता है, तुम्हारे पॉइंटर को पता है, क्योंकि पॉइंटर में तुम क्या किए, एड्रेस ऑफ स्टोर कर दिए हो। अगर जैसे मान लो यहाँ हम स्टार एड्रेस ऑफ क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो गया, एक पॉइंटर वेरिएबल है एक्स है, तो यहाँ हम सिर्फ एक्स लिखेंगे। एक मान लो यहाँ पे हम ये लिए इंट ए लिए और कॉमा एक्स स्टार ए लिए, स्टार ए में क्या किया हम एड्रेस ऑफ ए ले लिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्स जब भी हम एक्स लिखेंगे इसका मतलब ये समझ गया कि एड्रेस ऑफ ए है। तो ये एक चीज यहाँ ध्यान रखना पॉइंटर के केस में, नहीं तो बाकी सब तुम्हारा जो लॉजिक वहां लगा रहे थे सेम लॉजिक यहाँ एडिशन का जो लॉजिक वहां लगा रहे थे सेम लॉजिक वहां लगेगा, वैसे ही एडिशन होगा। क्लियर है? तो ये ट्राई करना तुम लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़े ना? यस सर। चलो तो अब अगला हम लोग यहाँ तक, हम लोग लास्ट क्लास तक देख चुके थे यहाँ तक। अब हम लोग कुछ पॉइंटर्स के बारे में कुछ, क्या हुआ?
हेलो, करने जा रहे हैं कौन सा, स्वैप कर। हमको क्या करना है, अभी तक हम लोग नॉर्मल स्वैपिंग करते थे, अब हमको पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से स्वैप करना है। पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से स्वैपिंग हमको करना है। तो हम क्या किए, एक पी और क्यू नाम का ये लिए और एक स्टार क्यू, स्टार एक्स और स्टार वाई पॉइंटर वेरिएबल लिए। इस स्टार एक्स में हम एड्रेस ऑफ क्या कर रहे हैं, पी को स्टोर कर दे रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ क्यू को स्टोर कर दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैसेज यूजर को बोल रहे हैं कि printf %d सॉरी एंटर एनी 2 नंबर। देखो लॉजिक वही लगेगा, यहाँ कोई लॉजिक चेंज नहीं करेगा, खाली लिखने का तरीका चेंज होगा। ये हम हमेशा बोलेंगे कि लॉजिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे लॉजिक वही रहेगा। एड्रेस दिए हम %d ओके सॉरी, ये किए। अब हम यहाँ क्या अभी बोले हुए थे कि हम चूंकि ऐड अपना पॉइंटर को हम ये कर चुके हैं एड्रेस, तो हम यहाँ डायरेक्ट x, y लिखते हैं। हम एड्रेस ऑफ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले ही हम वो कर चुके हैं। x में हम एड्रेस अपने p का एड्रेस स्टोर कर चुके हैं, जिस p में हमको जाएगा। तो जब भी हम ये लिखेंगे तो ये क्या करेगा, x लिखेंगे तो x पॉइंट कर रहा है p को, तो जब भी हम x में वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू p में जाकर स्टोर हो जाएगा। क्योंकि x हमारा उस p का लोकेशन, p के एड्रेस को कैरी कर रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ये x क्या करेगा, उसको उठा करके p में स्टोर कर देगा, और ऐसे ही y करेगा। ये काम कर लिए। अब हमको अपना काम करना है, ये देखो अब हमको लॉजिक जस्ट अप्लाई करना है जो स्वैपिंग का लॉजिक था। स्टार p इजकल टू स्टार p प्लस, अभी ये करना तुम एक्चुअली अभी और बताएंगे कि स्टार p प्लस स्टार q, फिर स्टार q इजकल टू स्टार p माइनस स्टार q, ये हुआ। और तुम्हारा फिर देखो लॉजिक वही लग रहा है जो लॉजिक हम वहां लगा रहे थे, खाली हम यहाँ क्या करें, वहां नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहे थे, यहाँ पॉइंटर वेरिएबल स्टार p माइनस स्टार q, ये हो गया। और लास्ट में हम इसको प्रिंट कर देंगे खाली। तो ये क्या है इसमें हमको बताओ, सारा तो जो नॉर्मल वेरिएबल था उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने पॉइंटर वेरिएबल से। वही हमको पता नहीं था सर। अभी अब ये थे फिर भी समझ अभी हम आगे देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक। अभी अगला टॉपिक जो देखेंगे तो वो देखेंगे कि ये जो स्टार p और स्टार q है इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि पॉइंटर हमको पता है एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, हमारा पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। तो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है तो उस पर ऑपरेशन जो होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा। उस पर एडिशन का ऑपरेशन हम करेंगे तो एक नॉर्मल वेरिएबल को हम करते थे तो ऐड होता था। एक मिनट रुकना जस्ट। ओके, तो हम लोग जो नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते थे, तो नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते थे तो वहां ऐड हम डायरेक्ट कर देते क्योंकि उसके अंदर वैल्यू स्टोर रहता था। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर है। तो हम पॉइंटर वेरिएबल पे वर्क कैसे करेंगे, अभी तुम इतना जस्ट करना है, यही काम तो एडिशन में करना है, और यही काम तुमको क्या करना है, यही काम एडिशन में करना है, और यही काम तुमको मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में, और यही काम चौथा क्वेश्चन तो और आसान है, तुमको एक पॉइंटर लेना है, उसके अंदर के एड्रेस को प्रिंट करके लाना है डी डिफरेंस करके। क्लियर है? यस सर। तो अब यहाँ आया, अब हम लोग अगला मूव कर रहे हैं कि अभी बताए कि पॉइंटर वेरिएबल हमारा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। तो पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर के साथ जो ऑपरेशन भी होगा, जो हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन होता था, वो ऑपरेशन पॉइंटर वेरिएबल के साथ थोड़े अलग तरीके से होगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो कैसे होगा, तो उसके पहले हम कुछ कुछ पॉइंट्स जानते हैं क्या क्या। तो पॉइंटर इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल। अभी ये पहले बोला कि पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। दूसरा, पॉइंटर वेरिएबल डज नॉट होल्ड्स वैल्यू। दूसरा कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को होल्ड्स नहीं करता है, वो एड्रेस होल्ड करता है। तीसरा, पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल, फंक्शन, एरे और इवन अनदर पॉइंटर वेरिएबल। तीसरा बोला पॉइंटर वेरिएबल, दूसरा पॉइंट बोला कि पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू नहीं है होल्ड करता। तीसरा पॉइंट बोला पॉइंटर वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है।
एक नॉर्मल वेरिएबल के, एक फंक्शन के, एक एरे के और इवन दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अभी ये सारा देखेंगे कि ये कैसे ये सब करता है। उसके बाद वी कांट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि हम हर एक पॉइंटर पे हर टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। कौन कौन नहीं कर सकते अभी आगे देखेंगे। तीसरा, मेथड ऑफ डूइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर इज स्लाइटली डिफरेंट, ओनली 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन पॉइंटर। तो अब कहा कि अरिथमेटिक पॉइंटर पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। केवल 4 ही अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो पॉइंटर पे किए जा सकते हैं। तो ये जो सारा प्रॉब्लम है, इस सारे प्रॉब्लम को ही रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अरिथमेटिक, हम लोग पढ़ते हैं एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक। इसको दोनों चीज कहा जाता है, ये एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक। अब ये होता क्या है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक तो इसलिए कहा कि हम पढ़ते हैं कि पॉइंटर पर अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे किया जाता है, और एड्रेस अरिथमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसमें हम एड्रेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं, हम एड्रेस के साथ कर रहे हैं। अभी आगे देखेंगे। अब देखो ये क्या है, पॉइंटर अरिथमेटिक या एड्रेस अरिथमेटिक क्या है। तो पहला है कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ पॉइंटर एंड यूज ऑफ पॉइंटर इन कंपैरिजन ऑपरेशन। एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड है जो हमको जो हमको क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कैलकुलेट करने में मदद करता है। किसके मदद से, उस पॉइंटर पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करके, किसी पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करके हमको जो एड्रेस फाइंड करने में जो मदद करता है उसको ही हम एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। या वो पॉइंटर कंपैरिजन ऑपरेशन में भी यूज हो, यानी अगर पॉइंटर कहीं पे यूज हो रहा है, अगर कहीं पे यूज हो रहा है उस पे अगर कुछ हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करके हम उसका एड्रेस को कैलकुलेट करें, उसका जो मेथड है उसी को हम एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। क्लियर है? नो सर, एक बार और बता एक बार और, दीजिए। अच्छा ठीक है। देखो एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, तो हम लोग जान रहे हैं कि पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंटर पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करें, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करें, या पॉइंटर को हम किसी कंपैरिजन ऑपरेशन में यूज करें। चलो कंपैरिजन ऑपरेशन को छोड़ो, अभी कि हम पॉइंटर पे क्या करें, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करें, यानी पॉइंटर पे एडिशन करें, दो पॉइंटर को जोड़े। एडिशन करने के बाद हम लोग क्या करें, एडिशन करने के बाद जो अब नया ऐड करने के बाद वैल्यू आ रहा है, उस नए वैल्यू का हम जो एड्रेस कैलकुलेट करने का मेथड है उसको ही हम लोग एड्रेस अरिथमेटिक कहते हैं। अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली है क्या। क्लियर है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, कि कैसे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा। अभी इतना जानो जस्ट कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई पॉइंटर है, किसी पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद जो उसके एड्रेस में चेंज आ रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद जो उसके एड्रेस में चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसी को हम लोग एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। किसी पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद उसमें जो चेंज आ रहा है, उसके एड्रेस में जो चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसको ही हम एड्रेस अरिथमेटिक या पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। आगे और क्लियर हो जाएगा जब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। उसके बाद बोला पॉइंटर अरिथमेटिक प्रोवाइड द प्रोग्रामर विथ ए सिंगल वे ऑफ डीलिंग विथ डिफरेंट टाइप एडिंग एंड सबट्रैक्ट। कि ये क्या किया, पॉइंटर अरिथमेटिक प्रोग्रामर को एक सिंगल वे प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो क्या कर सके, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम से डील कर सके। पॉइंटर अरिथमेटिक एक प्रोग्रामर को क्या कर रहा है, एक सिंगल मेथड प्रोवाइड कर रहा है जिसके हेल्प से वो कैसे कर सकता है, तो एडिंग और सबट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ऑफसेट इन बिट। कि अब अगर मान लो हमको ये करना था, अगर एरे में तुम ट्रांसवर्सिंग किए होगे तो वहां क्या करते थे, अगर एरे के हर एक एलिमेंट को हमको प्रिंट करना रहता था तो हम एक लूप चलाते थे और लूप के थ्रू हम क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को ट्रांसवर्स करते थे। वो बताते थे कि हाँ इसका ये एलिमेंट को
तो वहां पे हमको यहाँ क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट उसके में ऐड करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। ऐड करके हमको रियल ऑफसेट बिट पे नहीं करना है वर्क। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अभी फर्स्ट एलिमेंट पे, हम चाह रहे हैं कि अभी हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे, हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे और हमको एरे के थर्ड एलिमेंट पे जाना है। तो तुमको पता है कि एरे का हर एक, अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो एरे का हर एक एलिमेंट तुमको कितना 4 बिट लेगा। एरे का हर एक एलिमेंट 4 बिट लेगा। तो तुमको अगर फर्स्ट से थर्ड पे जाना है तो तुमको क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें, थर्ड एक तुमको उसका पूरा साइज जोड़ना पड़ेगा, मतलब साइज जोड़ना पड़ेगा, 2 एलिमेंट का साइज 4 दूनी 8, 8 जोड़ोगे तब जा पाओगे। यहाँ तुमको क्या करोगे, पॉइंटर अरिथमेटिक में सिर्फ 2 जोड़ोगे तुम, तुम्हारा एक पॉइंटर रहेगा, वो पॉइंटर क्या करेगा तुम्हारे फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा एक मिनट वेट करो, हम उसको बेटर बताते हैं। ओके चलो यहीं पे बताते हैं, देखो क्या क्लियर हो जाएगा। देखो ये मेरा क्या है, ये एक दिख रहा है ना, ये एक एरे एलिमेंट है, ये हमारा एक एरे एलिमेंट है, ये एक एरे है सॉरी। इस एरे पे यहाँ पे कुछ 2 स्टोर है, समझना, जस्ट 3 स्टोर है, 8 स्टोर है, तो लिखने में प्रॉब्लम होता है, 9 स्टोर है, ये स्टोर है। मेरा एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर क्या है, यहाँ पे अभी पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एक पी नाम का पॉइंटर है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। हम इसके एलिमेंट को हम चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे ये पथी हो जाए, हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमको अगर नॉर्मल बिना पॉइंटर के एक्सेस करते तो हमको यहाँ से यहाँ जाना रहता, तो हमको इस अगर पता है हमको हर ब्लॉक 4-4 बाइट का है, तो हमको हर ब्लॉक का साइज को क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। लेकिन अभी हम पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से हम क्या जान पाएंगे कि हम इस पॉइंटर में जस्ट +2 कर दे, इस पॉइंटर में अगर +2 कर दे p+2, तो ये इस एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। हम क्या करें, इस पॉइंटर में सिर्फ p+2 कर दे तो ये इस एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। यही काम तुमको ये कह रहा है कि तुमको रियल बिट पे वर्क नहीं करना है, रियल बिट पे वर्क नहीं करना है, तुमको जस्ट ये जानना है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट को तुमको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद जाना है। जैसे अभी हम पहले पे थे, हमको तीसरे पे जाना था, तो 2 एलिमेंट के बाद जाना था, तो हम जस्ट उसमें 2 ऐड किए और हम वहां चले गए। यही काम पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ होता है। ये काम हम पॉइंटर अरिथमेटिक से, क्योंकि हम यहाँ क्या करें, पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से हम लोग अपने पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है पॉइंटर अरिथमेटिक कैन नॉट बी परफॉर्म और वॉइड पॉइंटर। अभी पॉइंटर का हम जब टाइप्स देखेंगे तो वहां देखेंगे कि एक वॉइड पॉइंटर होता है, तो उस पर हम लोग पॉइंटर ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइड पॉइंटर का क्या होता है, कोई साइज नहीं होता है, उसका कोई साइज नहीं होता है, तो इसलिए वो कोई एड्रेस भी अथी नहीं, किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट ही नहीं करता है। जब पॉइंटर का साइज ही नहीं कुछ होगा, वो एक भी बिट का नहीं होगा, तो एक भी बिट का नहीं होगा तो वो मेमोरी में तुम्हारा कोई स्पेस ही नहीं लेगा, और मेमोरी में कोई स्पेस ही नहीं लेगा तो वो स्टोर किसको करेगा, स्टोर नहीं करेगा, तो उस पर हम पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं कर सकते। तो अब फिर आएगा कि इसका यूज क्या है, तभी आगे देखेंगे इसका यूज क्या है। जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखोगे तो वहां वॉइड पॉइंटर का क्या यूज है वहां पता चलेगा। क्लियर है? ओके चलो अब हम लोग आगे बात करते। अब देखो ये क्या था, उसके बाद द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म और पॉइंटर विल बी आल्सो ए पॉइंटर इफ द अदर ऑपरेंड इज ऑफ टाइप इंटीजर। अब कह रहा है कि अगर किसी पॉइंटर पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसका रिजल्ट एक पॉइंटर ही होगा, अगर दूसरा ऑपरेंड इंटीजर टाइप का हो। तो कहा कि अगर किसी एक पॉइंटर पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक पॉइंटर ही होगा, अगर दूसरा ऑपरेंड इंटीजर टाइप का हो। ये सारा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एग्जांपल अभी जस्ट देख लो। इन पॉइंटर फ्रॉम पॉइंटर टू पॉइंटर सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट विल बी एन इंटीजर वैल्यू। एक अगर पॉइंटर से पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट एक इंटीजर वैल्यू होगा। और अकॉर्डिंग टू इट पॉइंटर अरिथमेटिक के अनुसार हम लोग पॉइंटर पे ये मात्र 4 या 5 ऑपरेशन कर सकते हो। कौन? हम पॉइंटर वेरिएबल को सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ डिक्रीमेंट कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और सिर्फ पॉइंटर 2 पॉइंटर वेरिएबल को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई छठा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। एक पॉइंटर वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, 2 पॉइंटर वेरिएबल को ना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ना उस पर तुम कुछ दूसरा ऑपरेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब इस इंक्रीमेंटिंग एक पॉइंटर का मतलब क्या हुआ?
अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करें तो इसका मतलब क्या होगा? तो कह रहा है इफ वी इंक्रीमेंट ए पॉइंटर बाय 1, अगर एक पॉइंटर वेरिएबल को हम p प्लस प्लस कर दें, मान लो p पॉइंटर वेरिएबल है और p पॉइंटर, एक मिनट रुकना, हाँ हम्म, 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 हाँ हेलो, हाँ तो यहाँ क्या कि अब कहा कि अगर इंक्रीमेंटिंग ए पॉइंटर कह रहे हैं कि अगर हम पॉइंटर को एक अथी से पॉइंट करते हैं तो ये क्या करता है, पॉइंटर अपने नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगता है। अगर पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट करें एक से तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने के लिए अपने जस्ट नेक्स्ट के। जैसे इंसेंस कहने का मतलब, चलो एग्जांपल से ही हम लोग ज्यादा बेटर समझोगे, यहाँ ही हम चलो देख अपने हम कंपाइलर में ही यूज करते हैं। देखो हम यहाँ पे एक हैज इंक्लूड stdio.h, हम यहाँ चलो वाइड मेन लिए और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो एक हम यहाँ पे जस्ट पॉइंटर ले रहे हैं, अभी दूसरा कोई हम नहीं ले रहे हैं, एक पॉइंटर ले रहे हैं। ओके चलो एक वेरिएबल भी हम ले लेते, ए नाम का वेरिएबल लिए और एक स्टार एक्स नाम का पॉइंटर लिए जिसको हम एड्रेस ऑफ ए कर रहे हैं। ये किए, देखो हम प्रिंटफ कर रहे हैं, पहले हम ए में चलो यहाँ पे वैल्यू ही स्टोर कर, वैल्यू भी दे देते हैं कुछ, हम यहाँ पे 5 वैल्यू, ऐसे इसका कोई जोड़ ही नहीं है। हम पहले प्रिंटफ क्या कर रहे हैं, इस एक्स का वैल्यू, इस एक्स के अंदर क्या एड्रेस स्टोर है उसको प्रिंट कर रहे हैं। एड्रेस को अगर हमको विजुअलाइज करना है तो इसके लिए हम बताए थे एक क्या ऑपरेटर आता है, यू, यू आता है या एक्स आता है। चलो अभी पता चल जाएगा, हेक्साडेसिमल अगर हमको देखना है तो अभी पता चल जाएगा। हम क्या किए, इस एक्स को प्रिंट करें, चूंकि हमको इसका सिर्फ एड्रेस प्राप्त करना है। अगर हम स्टार एक्स यहाँ कर देंगे, तुमको पता है कि स्टार क्या है, डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर है, तो अगर यहाँ पे हम प्रिंटफ स्टार एक्स कर दिए तो ये क्या कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। लेकिन हमको 5 नहीं प्रिंट करवा के ये इस एक्स का एड्रेस हमको प्रिंट करवाना है। हमको क्या करना है, ये 5 नहीं प्रिंट करवा करके, क्योंकि अगर हम यहाँ स्टार एक्स कर दिए, ये कर दिए, ये तो निकाल करके 5 दे देगा क्योंकि ये पॉइंटर डी रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन हमको डी रेफरेंस नहीं करना है, हमको ये जानना है कि ये जो x अपने अंदर ए का ए का एड्रेस को स्टोर किया है, ये वो कौन सा एड्रेस है, वो कौन सा एड्रेस है। देखो इसको हम सेव किए, पॉइंटर डॉट सी, इसको कंपाइल कर रहे हैं। देखो ये देखो हेक्साडेसिमल दे रहा है, देखो 62 4 FE14। चलो इसका हेक्साडेसिमल हमको नहीं चाहिए, इसका एक्चुअली हमको ये चाहिए। हेक्साडेसिमल अभी नहीं समझते हैं, हम ये समझते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल फिर तुम कंफ्यूज कर जाओगे। देखो इसका एड्रेस देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है मतलब एक इंटीजर फॉर्म में, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आ रहा था FE, तो वहां फिर नहीं समझ पाते। ये क्या आ रहा है अभी, कितना आ रहा है, 6,64,87,572, देख रहे हो? Yes, sir. 64,87,572 ये है। अब देखो हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम इस पे क्या करने जा रहे हैं, सर ये क्या क्या हुआ इसी का, सर ये क्या आया एक्स, ये एक्चुअली आया इसका डेसिमल पार्ट में। सर एक्स क्या आया, एक्स यहाँ पॉइंटर वेरिएबल है सर आउटपुट को हम क्या बोलेंगे कि आउटपुट
इसके आउटपुट को बोलेंगे ये आया, एक्चुअली ये आया ए का एड्रेस, एक्स के अंदर जो ए का एड्रेस स्टोर था, ये Yes, sir. ए का एड्रेस आया हमको डेसिमल पार्ट में। हाँ, इसी को अगर हेक्साडेसिमल में हमको रिसीव करना है तो उसके लिए आता है एक्स को। एक्स को अगर हम यहाँ पे कंपाइल करके देखो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आएगा तुमको 62FE14, ये आया हेक्साडेसिमल। ये एक्चुअली रियल कोड यही है, लेकिन अभी तुम हेक्साडेसिमल कोड थी इनकोडिंग नहीं पढ़े हो, तो अभी बताना थोड़ा सा, इसलिए हम वो स्किप कर रहे हैं। वो आगे पढ़ोगे अथी में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, सीएससी में है 4th सेम में, वहां पढ़ोगे कि कैसे ये हेक्साडेसिमल में एक्चुअली वहां क्या होता है, 1 to 9 तक तो 1 to 9 ही लिखाता है, लेकिन 10 से ए पॉइंट होने लगता है। 10 से तुम्हारा क्या होता है, हेक्साडेसिमल मतलब क्या हुआ, 16 के अथी पे हम लेवल पे ले जाते हैं 16 पे, तो उसमें क्या होता है 1 से 9 तक तुम्हारा तो नॉर्मल अथी नंबर दिखता है, और 9 के बाद 10 से क्या होता है, ABCDEF होता है। जैसे ये FE लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये 15 है, F का मतलब 15, E का मतलब 14। तो अभी अगर वो बताएंगे कंफ्यूज करोगे, तो इसलिए हम हेक्सा नहीं बता रहे हैं। ये उसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर रहा है, हम परसेंट भी कर रहे थे, तो ये एक्स का क्या कर रहा था, डेसिमल पार्ट प्रिंट कर रहा था। ये जो एक्स के अंदर ए का वैल्यू स्टोर है, इसको डेसिमल। अब हम इसमें देखो जस्ट क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट इसको कर रहे हैं। हम अभी पढ़े इंक्रीमेंट हम पॉइंटर को कर सकते हैं, तो हम क्या किए देखो, इसको जस्ट एक्स को प्लस प्लस किए, हम एक्स को प्लस प्लस किए और अब वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये यही चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। एन ये हो गया, प्रीवियस वैल्यू वो दिया, हम इसी को कॉपी करके अभी देखो, और ये इसी के हेल्प से हम लोग एरे को भी एक्सेस करते हैं। अभी एरे के एलिमेंट को सेम इसी कंसेप्ट से, और देखो अपडेटेड वैल्यू क्लियर है। देखो हम कंपाइल कर रहे हैं इसको, देखो ये क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू इसका कितना था, देखो रीड करो, इसका प्रीवियस वैल्यू कितना था, 64,87,572, और इसका अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया, 64,87,576। तुम सारा कुछ छोड़ दो, इस लास्ट के 3 डिजिट को देखो, 572 और 576, कितना का चेंज है, कितना का अंतर है, 4 का। और हमारा पॉइंटर का साइज कितना होता है, 4 बाइट, और यहाँ भी 4 बाइट का चेंज है, यहाँ भी 4 बाइट का चेंज है, और हमारे पॉइंटर का साइज हमको पता है 4 बाइट होता है। तो यही चीज समझना था, हम क्या किए हैं, कुछ किए हम क्या इसमें एक्स में 4 ऐड किए नहीं, लेकिन अगर यही हमको नॉर्मल वेरिएबल यहाँ रहता, नॉर्मल वेरिएबल रहता, और नॉर्मल वेरिएबल का हमको वैल्यू अगर चेंज करना रहता, 4 बाइट 4 अगर हमको चेंज करना रहता, तो इसमें हमको 4 जोड़ना पड़ता, x+4 करना पड़ता। अगर मान लो x एक नॉर्मल वेरिएबल रहता और x के अंदर ऐसे ही 64,87,572 रहता है स्टोर, और हमको 76 करना है तो उसमें +4 करना पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट एक इंक्रीमेंट किए, हम अपने पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट के, पॉइंटर कितना इंक्रीमेंट करके, पॉइंटर के अंदर का एड्रेस 4 बाइट। अगर हम पॉइंटर को यहाँ 2 इंक्रीमेंट करें, देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंटर को 2 इंक्रीमेंट करते हैं, हम यहाँ पे पहले थ्योरी पार्ट से हम पहले प्रैक्टिकल ही बता रहे हैं, प्रैक्टिकली करके कोई नहीं बताता है। देखो अब देखो ये क्या हो गया, अब कितना का अंतर हो गया, देखो लास्ट पार्ट को तो 8 का, हम क्या किए, दो हम सिर्फ इंक्रीमेंट 2 हम बढ़ाए, हम अपने पॉइंटर में 2 जोड़ रहे हैं, हम 3 जोड़ते हैं, देखो अपने आप क्लियर होते जाएगा। देखो ये क्या हुआ, अब देखो 12 का, यानी हर बार हम क्या देख रहे हैं कि हम पॉइंटर में जितना इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, उसका एक अगर वैल्यू हम पॉइंटर के अंदर का चेंज कर रहे हैं तो वो 4 बाइट भाग रहा है आगे। सेम काम डिक्रीमेंटेशन में भी होता है, सेम काम डिक्रीमेंटेशन में भी। अभी देखो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम देखो डिक्रीमेंट करते हैं, x इक्वल टू x माइनस माइनस कर दो, x माइनस माइनस
printf यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंटेड वैल्यू, डिक्रीमेंटेड वैल्यू हम देखो दे रहे हैं। ओके, डिक्रीमेंटेड वैल्यू दिए और देखो ये %t/n एड्रेस ऑफ x और ये दिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 3 और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ये देखो ये पूरा यहाँ तुमको 4 ही यही ऑपरेशन ही होता है। रन करो, देखो क्या आया। ओके वेट, ये एक्चुअली क्या किया, x में x माइनस माइनस वर्क क्यों नहीं किया, वेट वेट, चलो देखें फिर से एक बार कंपाइल करके रन करते हैं। डिक्रीमेंट है ना, क्या कहे, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट हाँ जो भी हो सकता है, चलो वो भी अब चेंज, होगा। चलो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली पोस्ट डिक्रीमेंट, सही बात कही थी ये पोस्ट डिक्रीमेंट था, तो वो क्या कर रहा था, वैल्यू को अपडेट, इसके अंदर का वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा था, जो भी था। अब देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, अगर तुम देख रहे हो तो क्या किए हम अपने अथी में एक पॉइंटर था, उसका ये इनिशियल एड्रेस था, उसमें हम क्या किए 3 जोड़े थे, डिफरेंस कितना हो गया 12 का, और 1 घटाए तो डिफरेंस हो गया 4 का तुमको। तो यही ओवरऑल समझना था कि हमको पॉइंटर के अंदर के अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही तुम्हारा एरे को एक्सेस किया जाता है। एरे को अब हम वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे, हम ऐसे ही जस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तुम अभी देख सकते हो यहाँ वो काम किया गया हुआ है, हम अभी दिखाए जो हम अभी प्रोग्राम कर रहे थे, इसमें वो काम किए हुए। देखो हमको क्या कि एरे को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, मेरा एर नाम का एक एरे था, देखो हम यहाँ एरे क्रिएट किए हुए एर नाम का, इसका एक्चुअली मैक्स ही हम आगे बताएंगे ये क्या है मैक्स। एर नाम का हम एक एरे लिए हैं, एर नाम का, और ये क्रिएट किया है, और देखो ये लास्ट में इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम जस्ट एक्सेस कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ ये, हेलो, यस सर। हाँ क्लियर हुआ ना, ओके। का हो जा रहा है, सिंगल सबट्रैक्ट कर रहे हैं 4 बाइट का हो जा रहा है, और अगर 1 से ज्यादा करते जा रहे हैं तो जितना हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं, 1 से ऊपर 2 कर रहे हैं 8 12, तो ये यही ओवरऑल था। क्लियर, यही चीज यहाँ हम दिखा रहे थे। अब इसको क्या होता है, इसी का फॉर्मूला है, जो काम हम अभी कर रहे थे वहां पे, इसका फॉर्मूला है हम लोग का। यही चीज यहाँ कर रहा था कि इफ वी इंक्रीमेंट ए पॉइंटर, if we increment a pointer by 1, the pointer will start pointing to immediate next location। तो यही चीज यहाँ कर रहा था कि अगर हम पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा पॉइंटर क्या करने लगता है, जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगा था। जैसे वहां हम देखे थे कि अगर पॉइंटर को हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे थे तो 72 से 76 पे चला जा रहा था, जो नेक्स्ट लोकेशन था उसको पॉइंट करने लगा था। और वही दूसरा कहा कि इंक्रीमेंटिंग ए पॉइंटर चेंज द एड्रेस स्टोर्ड इनसाइड द पॉइंटर बाय 4 बाइट ईच टाइम्स व्हिच इज द साइज ऑफ द पॉइंटर। ये चीज भी हम कि एक पॉइंटर को इंक्रीमेंट अगर जब करते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर के जो एड्रेस जो स्टोर है उसको हर बार 4 बाइट से इंक्रीज कर देता है, जो कि एक पॉइंटर का साइज है। जब हम एक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंटेशन क्या करता है, जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर है उसको हर बार 4 बाइट से बढ़ा देता है, जो एक पॉइंटर का साइज है। और कहा यही इंक्रीमेंटिंग दी एरे का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एरे इंक्रीमेंट पॉइंटर का जो इंक्रीमेंटेशन है इसका ही यूज करके हम एक एरे को ट्रांसवर्स करते हैं, एरे को ट्रांसफर करते हैं। अब इसका रूल क्या है, द न्यू एड्रेस इज इक्वल टू करंट एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप, साइज ऑफ डाटा टाइप। हमारा बोला कि न्यू अथी का इसका रूल क्या है पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने का, तो नया एड्रेस इक्वल टू करंट एड्रेस, जो मेरा करंट एड्रेस था, इन प्लस आई इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप। साइज ऑफ डाटा टाइप इंसेंस करने का मतलब कि यहाँ पे मेरा इंटीजर पॉइंटर था
इंटीजर पॉइंटर का साइज तुमको पता है 4 बाइट, 4 बाइट है इसलिए। तो इस एड्रेस पे आप बैठाओ, अभी वाला तुम जो अभी जो हम लोग किए थे, इस एड्रेस पे देखो हम बैठा के देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि न्यू एड्रेस इज इक्वल टू ओल्ड एड्रेस। हमारा क्या था 64,82,572 ये था, प्लस 4 इंटू साइज ऑफ इंट, सॉरी 4 नहीं, प्लस 4 नहीं है हमारा, एक मिनट वेट, 1 into 4 या 2 into 4 आई है ना, आई को हम तो एक ही बढ़ा रहे हैं ना, आई को, हाँ आई को एक ही बढ़ा रहे हैं, तो 1 into 4। देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, उतना ही तो आएगा जितना हम लोग का आंसर आ रहा था 64,82,576। तो यही एक फॉर्मूला है। क्लियर है ना अब? हेलो, यस सर क्लियर है। बाकी सबको ये लोग से पूछ रहे हैं, अब तो समझा दिया पूरा क्लियर। अब हमको नहीं लगता है कहोगे कि सर अब समझ में नहीं आ रहा है। Yes, sir. करके, क्योंकि प्रैक्टिकली करके दिखा दिए क्या हो रहा है। देखो ऐसे ही डिक्रीमेंटिंग द पॉइंटर का, ऐसे ही डिक्रीमेंट पॉइंटर को करने का मतलब, ऐसे ही अगर हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं तो वहां भी ऐसे ही चीज होता है कि अगर जब हम डिक्रीमेंट करें तो वो अपना प्रीवियस पॉइंटर को, प्रीवियस लोकेशन को पॉइंट करने लगता है। डिक्रीमेंट, एक अगर पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे तो उसके में चेंजेस क्या आएगा, उसके अंदर का एड्रेस तुमको 4 बाइट से चेंज कर देगा। जो पूरा रूल यही है, सिर्फ यहाँ का माइनस है, करंट एड्रेस माइनस आई, ये हो गया। अगला 2 ऑपरेशन से होता है तुम्हारा, अभी देखो जिसका हम स्लाइड क्रिएट भी नहीं किए, यही है तो होता है ना। सर बोलो। सर नेटवर्क इशू, बारिश हो रहा है इधर, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम बारिश चल रहा इधर भी हो रहा है, चलो हम खत्म करते हैं, हम है। वाइंड हाँ अप कर रहे हैं। इधर बहुत तेज बारिश होने लगा। इधर भी बारिश हो, अति बिजली उजली हो रहा है, तो हम बस सर जो पढ़ाते उस नोट्स दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा। नोट्स क्या देंगे इसका तुमको, ये सब पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए सर। पीडीएफ बोले, देखो ये कितना कंटेंट है, वो आगे का इसमें कंटेंट, अब ये पूरा हमको पीडीएफ बनाने के लिए ये सब हटाना पड़ेगा, इसलिए कहते कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम। देखो आगे का भी कंटेंट है, अब ये सब कंटेंट हमको पीडीएफ बनाने के लिए ये सब हटाना पड़ेगा। और नहीं, अगर नहीं हम ऐसे भेज देते हैं तो तुम कंफ्यूज होगे कि सर ये सब क्या अभी है आगे का, ये सब ग्राफ व्राफ देखो। एक्चुअली क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर हम भी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं तो हमको जो भी होता है ना उसमें हम इसी में नोट्स बनाते जाते हैं। ये मेरा जो नोट्स ही है, इसलिए हम कहे थे कि इनिशियल से तुम क्या करो, अपना स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नहीं तो अथी में रोज रोज पीडीएफ भेजना तो फिर चलो जो भी है देखेंगे। तो ओवरऑल यही था। ऐसे एडिशन का भी यही चीज होता है। एडिशन का एक्चुअली हम लिखे नहीं है, एडिशन का क्या हो जाएगा, जस्ट इसी में हो जाएगा। तुम अभी देखे थे कि ऐड करने का क्या हो जाएगा, इसी में जस्ट एन आई इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये तो सिंगल टाइम था यहाँ पे। हाँ बोल, अरे कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा पहले फीडबैक दे दिए, चलो अच्छा, जाने का जल्दी है, चलो बाकी सब भी फीडबैक दे सकते हो। क्वेश्चन इसका देखेंगे, चलो क्वेश्चन हम भेज देंगे, लेकिन क्वेश्चन करोगे तभी समझोगे, क्वेश्चन इसका करोगे तभी। ओके हाँ चलो बहुत जल्दी हम खत्म कर दी। कंटेंट भी हमको नहीं है भैया प्रिपेयर, कंटेंट भी मेरे पास प्रिपेयर नहीं है तुम्हारा पढ़ाने के लिए। तो हम पढ़ना चाहोगे, पढ़ोगे क्या आगे? अभी तुम्हें फिर बारिश का कह रहे हो, चलो रहने दो, इतना करो। क्लियर है? कुछ कहना है किसी को? अरे वीडियो तो अपलोड करेंगे ही, वीडियो तो इसका कर देंगे Yes, अपलोड। sir. डाउट किसी को कुछ? नहीं है? हेलो नो सर। चलो ठीक है, Yes, तो sir. जाओ थी में। ओके फीडबैक दो, जाओ तुम। Happy Independence Day, sir. क्या क्या कह रहे हो? क्लियरली कहो ना जो कह रहे हो, ऐसे क्यों थी? इसी का हो ये चले, अच्छा चलेगा सभी को, चलो
ठीक है, जाओ तो रवि रविरंजन अपलोड कर देंगे, देखेंगे। ओके।